इसमें जो गवर्नमेंट जॉब है वो क्या है, ना के बराबर है आते हैं, लेकिन सीएस से कोई पोस्ट नहीं आता है। पॉलिटेक्निक के स्तर पर सीएस की वैल्यू ना के बराबर हो तो आपको अच्छे कॉलेज से करना है। और अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं कर पा रहे हो तो 1 लाख से 2 लाख भी कमाता है कि अगर आप डायरेक्ट बीटेक कर लीजिए तो आप लोगों के लिए क्या है, बेटर रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश, स्वागत करता हूं आपके पॉलिटेक्निक चैनल सिलेक्शन चैनल में। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सीएस ब्रांच करना चाहते हो तो क्या है आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यानी हम खुलकर बात करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको कुछ तथ्य या कुछ फैक्ट ऐसे भी बताऊंगा जो क्या है आप उससे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए, लेकिन वो रियलिटी है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। क्योंकि कैमरे के सामने यूट्यूब पर ये कोई नहीं बताता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें मैं आपको ऐसा भी बताऊंगा कि आपको ये बुरा लगेगा, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो रियलिटी है, मैं उसको छुपा नहीं सकता। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको खुलकर बताने वाला हूँ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीएस के नाम से जानते हैं, कुछ लोग क्या समझते हैं सीएस क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर साइंस होता है। अच्छा, फिर इसके संबंधित हम समझेंगे कि आप सीएस ब्रांच कैसे पा सकते हो। तथा मित्रों, जॉब प्रोफाइल, अगर आप सीएस ब्रांच से सोच रहे हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा तो ये आप भूल जाइए। फिटनेस हमारा आता है पॉलिटेक्निक या बीटेक, यानी जब आप सीएस ब्रांच लेना चाहते हो तो आपके लिए क्या है, पॉलिटेक्निक मस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, या आपके लिए क्या बीटेक सही रहेगा, क्या आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट, अगर आप क्या वो सीएस कर लेते हो या कंप्यूटर साइंस कर लेते हो तो आपकी जो सैलरी है, यानी आपकी जो तनख्वाह है, वो कितनी मिलेगी। तथा जो आपका, अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो उसके लिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स होने चाहिए, इससे रिलेटेड यानी कट ऑफ से रिलेटेड भी मैं आपके बताने वाला हूं। तो अगर आप 2022 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो और कट ऑफ से रिलेटेड भी जानने वाले हो कि भैया मेरा मार्क्स इतना है, तो क्या मुझे ये गवर्नमेंट कॉलेज सीएस ब्रांच से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, सारी चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मित्रों, अब हम देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, जो कुछ आप मुझे मानते हो। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम 14 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आज जाग निवास मिनिमम 3 साल से पुराना है तो आपका नहीं लगने वाला है। गैप, अगर आपके क्या कॉलेज या तथा आपके एडमिशन में अगर गैप है तो आपका गैप सर्टिफिकेट ही लगने वाला है। तो अगर आपके पास गैप सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या है, आप बनवा लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज करके बाबू हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, सीएस ब्रांच क्या होता है, जैसा कि इसका मैंने फुल फॉर्म आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर साइंस, यानी आपको क्या है, कंप्यूटर के संबंधित ज्ञान आपको होना चाहिए। यानी आपको तभी क्या है, कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा करना है या पॉलिटेक्निक करना है, जब आपको क्या है कंप्यूटर में रुचि हो, कंप्यूटर में क्या हो, आपको क्या इंटरेस्ट हो, तभी आपको क्या है कंप्यूटर साइंस या सीएस ब्रांच आपको लेना होगा। तो क्या है, आप जब ही लीजिए। अब हम बात करते हैं ये ब्रांच कैसे पाए। तो देखिए, आप एक चीज समझ गए होंगे, आपने पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। क्या दिया होगा, एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हम संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपका रिजल्ट आया, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में आपको कॉलेज तथा ब्रांच चूज करने का क्या है बाबू, ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है आपको, ऑप्शन मिलेगा। उसी में क्या है, आप अपना जाकर कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, फिर जाकर आप अपना एडमिशन ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल, यानी अगर आप क्या है कंप्यूटर साइंस या सीएस से क्या है डिप्लोमा कर लेते हो तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। देखिए, मैं आपको एक शब्दों में कह देना चाहूंगा, इसमें जो गवर्नमेंट जॉब है वो क्या है, ना के बराबर है। यानी कि अगर कोई भी आपकी जे संबंधित हो या इंजीनियरिंग संबंधित कोई भी अगर जॉब आता है कंप्यूटर संबंधित से, तो आपके डिप्लोमा यानी कि जो आपके कंप्यूटर या सीएस ब्रांच है, इससे कोई क्या है बाबू आपका नहीं आता, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आती है। जैसे आप एसएससी में देखोगे, आरआरबी जेई में देखोगे, इसमें क्या है आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से तो पोस्ट आते हैं, लेकिन सीएस से कोई पोस्ट नहीं आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा, जो सीएस पोस्ट होता है, कभी कभी क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आती है। जैसे हाल ही में अभी आया हुआ था, अब आपके अप्रैल में एक वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल की। उसमें अगर आप क्या मैकेनिकल से क्या डिप्लोमा किए हुए थे या सीएस से किए, कंप्यूटर साइंस जिसे हम बोलते हैं, तो अगर आप किए रहते थे तो आप उस फॉर्म को भर सकते थे। यानी 2 ब्रांच उसमें मांगा गया था, मैकेनिकल या सीएस। तो हालांकि कहीं कहीं पर आ जाती है, लेकिन मैं आपको क्या है ना के बराबर ही बोलूंगा। ठीक है, तो अब क्या है, यह डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके लिए क्या है, यहाँ पर जो आपका बाबू क्या है, प्राइवेट जॉब के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपको क्या है बाबू, जो पॉलिटेक्निक करना चाहिए वो बीटेक से करना चाहिए या पॉलिटेक्निक से ही आपका जो सीएस है वो कर लेना चाहिए। देखिए, जहां से मैं पॉलिटेक्निक किया हूँ वहां गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर उत्तराखंड गोंडा से, वहां 2 तरह के ब्रांच थे। पहला था मैकेनिकल हमारा था, सेकंड था सीएस था।
ऐसे क्या है 2 ब्रांच है। तो उन सब चीजों को मैंने अच्छे से देखा है, क्योंकि मेरे जो मित्र, मेरे फ्रेंड, जो मेरे फ्रेंड सर्किल था वो सीएस वाले ही बच्चे होते थे, मैकेनिकल वाले बच्चे ही होते थे। तो उन सब चीजों को मैंने जाना हुआ है। देखिए वो कहते हैं, अब अच्छा ये चीज देखिए, जो मेरे क्या है, जो मेरे फ्रेंड थे लगभग में क्या है 30 लोग कंप्यूटर साइंस से, 30 लोग कंप्यूटर साइंस से वो क्या है, कुछ लोग तो जॉब कर रहे हैं, बाकी जो 20 लोग हैं लगभग में 20 पर लगभग में आपका क्या निकलेगा 75% निकलेगा। तो जो आपके बाबू 20 लोग हैं वो क्या है बीटेक कर रहे हैं, वो बीटेक कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक के स्तर पर सीएस की वैल्यू ना के बराबर होती है। ये चीज आपको क्या ध्यान देना चाहिए। आप आपको भैया क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप बीटेक से क्या है सीएस करोगे या आईटी, इसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आ जाता है ब्रांच, उससे संबंधित अभी हम आगे बात करेंगे। जो आईटी ब्रांच से भी अगर आप बीटेक करते हो या सीएस से एक ही चीजें होती है, तो क्या है आपके बहुत अपॉर्चुनिटी होते हैं, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक से सीएस से करोगे तो ना के बराबर कैंपस सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि हर कॉलेज में नहीं होता है। जैसे आप क्या अच्छे कॉलेज की बात करें, लखनऊ वगैरह की बात करें, कानपुर के बारे में बात करें, तो यहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है सीएस वाले बच्चों का। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या है अच्छे से ध्यान देना है। आपको अगर आप सीएस से करना चाहते हो पॉलिटेक्निक, तो आपको अच्छे कॉलेज से करना है। और अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं कर पा रहे हो तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। यानी आपको क्या सॉफ्टवेयर से संबंधित आपके जो आपके इसमें सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे आपका बाबू सी लैंग्वेज होगा, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है बाबू सैलरी कितनी होती है। अगर आप क्या है सीएस से पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर लेते हो तो सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए इसमें कोई गवर्नमेंट जॉब की कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है, ये आपकी क्या एलिजिबिलिटी या योग्यता पर डिपेंड करती है। कोई बच्चा है क्या है पॉलिटेक्निक करने के बाद में या सीएस से करने के बाद में क्या है 0 कमाता है, कोई है कि 1 लाख से 2 लाख भी कमाता है। तो ये आपकी योग्यता पर डिपेंड है। मैं नहीं कहूंगा कि इसके करने के बाद में इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप एक ठीक ठाक स्टूडेंट हैं तो 20 से 25 हजार रुपए आसानी से क्या है आप मंथली स्टार्टिंग टाइम में अर्निंग कर सकते हो। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो क्या है ये चीज आप समझ गए होंगे। अच्छा मुझे ये सब चीजें कैसे पता है, क्योंकि मेरे साथ क्या है मेरे जो मित्र थे वो क्या है सीएस से ही रिलेट करते, वो सीएस ब्रांच से ही पढ़ते थे। और वो इस समय क्या है बहुत समय कभी आपको मिलाऊंगा, वो क्या है इस समय लखनऊ से हो या फिर मतलब जहाँ अच्छे से इंस्टीट्यूट है वहां से वो क्या है बीटेक कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिटेक्निक स्तर से जॉब नहीं लगता है ना। तो आप अगर सीएस से करते हो ये चीज ध्यान रखना, अगर आप सीएस से पॉलिटेक्निक करते हो तो आपको बीटेक जरूर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मित्रों आपको मेरा सजेशन, आप व्यक्तिगत सजेशन रहेगा कि अगर आप डायरेक्ट बीटेक कर लीजिए तो आप लोगों के लिए क्या है बेटर रहेगा पॉलिटेक्निक करने को, 3 साल आप पॉलिटेक्निक दोगे उसके बाद में आप बीटेक करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक एडमिशन लेना चाहते हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करने के लिए, तो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में तो कितने मार्क्स होना चाहिए। देखिए सिविल वाले बच्चों देखोगे, जो सिविल लेने वाले बच्चों की संख्या होती है वो अधिक होती है। उसके बाद में मैकेनिकल लेने वाले बच्चों की संख्या अधिक होती है, फिर इलेक्ट्रिकल लेने वाले को होती है, फिर उसके बाद में कहीं सीएस का नंबर आता है, केमिकल मैकेनिकल, फिर इन सब का क्या नंबर आता है। तो यानी जो इसमें आपका जो सीएस ब्रांच लेने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या है बहुत कम होते हैं। तो सीधी सी बात है जहां पर कंपटीशन कम होगा वहां का जो कट ऑफ रहेगा वो लो रहेगा। तो मित्रों अगर आप क्या है, चलिए मैं ये चीज हर कैटेगरी का लिख दे रहा हूँ। अगर आप जनरल से हो तो कितना मार्क्स चाहिए, ओबीसी से हो तो आपके कितना मार्क्स पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में रहेगा, तो आपको क्या है मिल जाएगा। एक एक करके मैं लिख रहा हूँ तो आप इस चीज को अच्छे समझिए। कम नंबर पर भी आसानी से आपको जो सीएस ब्रांच मिल जाता है, लेकिन अगर आप जैसे मैकेनिकल सिविल लेना चाहते हो तो उसके लिए आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए तभी आपको मिल पाएगा। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो बाबू तो अगर आपके लगभग में अगर 130 प्लस मार्क्स है यानी 120 भी है तो आसानी से आपको क्या है सीएस ब्रांच मिल जाता है। वहीं अगर आप जैसे ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, क्या हो बाबू ईडब्ल्यूएस से हो, तो अगर आपकी क्या है बाबू 100 मार्क्स 100 लगभग में है तो आसानी से क्या है आपको एक सीएस ब्रांच आसानी से मिल जाएगा। वैसे अगर आप लखनऊ वगैरह चाहते हो तो कम से कम आपको क्या है बाबू 50 नंबर इसमें क्या है ऐड करना पड़ेगा। जैसे जनरल से होगा लखनऊ लेना चाहते हो तो कम से कम आपके 200 मार्क्स होने चाहिए। हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपका बाबू एससी हो गया तथा एसटी हो गया। देखिए एससी के लिए क्या है, अगर आपके बाबू जैसे 80 हैं, 80 से 90 मार्क्स हैं तभी आपको क्या है आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। सीएस के लिए मैं बता रहा हूँ, एसटी में हो तो कम से कम अगर 50 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आसानी से क्या है आपको एक कॉलेज मिल जाता है। इसके सीएस में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, सीटें इसकी काफ़ी हैं आपके यूपी में, तो आसानी से इसमें एक कॉलेज मिल जाता है। तथा मित्रों अगर आपको पॉलिटेक्निक एडमिशन लेना है
तो क्या है आपके पास 14 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर नहीं आपने बनवाया तो बनवा लीजिए। अतः ये चीज़ मैं आपको खुलकर बताया हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में संशय है तो आप किसी अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि वो क्या है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए उसके बाद में जॉब लगी कि नहीं लगी। तो ये चीज़ मैं आपको रियलिटी के साथ बताया हूँ। बाकी आपकी जो इच्छा है, आपको जो लगा वो क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भैया आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरा जो अनुभव था मैंने आपको बताया, मैंने आपको सिखाया, मैंने समझाने की कोशिश की। तो क्या है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।